डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी, आप किस तरह से देखते हैं? ईरान इसे अपनी जीत तो बता रहा है, ईरान में लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ईरान जिस मजबूती के साथ खड़ा रहा, वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से ना डरते हुए ईरान ने जिस तरह से सामना किया उसकी तारीफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या वाकई से जीत माना जा सकता है? क्योंकि नुकसान भी तो बहुत हुआ है ईरान में। जी देखिए, जैसा कि हम भारतीय परंपरा है, हम युद्ध की बात नहीं करते, हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। युद्ध किसी मुल्क के लिए हो, किसी कंट्री के लिए हो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन देखिए, ईरान ने यह बता दिया कि किस तरह से आंखों में आंखें डाल के बात की जाती है। आज से 40 साल पहले ईरान के रेवोल्यूशन लाए थे आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने कहा था, एक मिसाल दी थी कि ईरान अमेरिका उस जानवर की तरह है कि अगर आप जो है उससे भागोगे तो वो और काटने दौड़ेगा, लेकिन आप अगर उस पर हमलावर होगे तो वो भागेगा। ईरान ने यह साबित कर दिया। जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी, वो चले थे, जैसा कि बता रहे, वाकई दुनिया की आंख खुल रही है। बहुत खुशी हो रही है ये वक्तव्य सुन के कि देखिए किस तरह से जो न्यूट्रल लोग हैं, जो ये जानते हैं कि मानवता क्या अहमियत है, और जिस तरह से ये उल्लंघन हो रहा था इंटरनेशनल लॉ का, वो पूरी दुनिया देख रही थी। तो इससे ये समझ में आता है कि देखिए, ईरान ने अमेरिका को जो शिकस्त दी है, जो हार दी है, वो काबिले तारीफ है। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से जो है अमेरिका पीछे हटा है, और इस वक्त जो प्रपोजल ईरान की तरफ से था उसको माना गया है। ये सबसे बड़ी ईरान की जीत है। और अमेरिका जबरदस्ती इस युद्ध में वारिद हुआ था, इस युद्ध में आया था। देखिए, इसराइल के पास क्या उसकी कलई थी, या कहा जाए कौन सी फाइल, जो आजकल नाम चलता है, बहुत ज्यादा फाइल थी, क्या दबा हुआ था नहीं पता, कि अचानक से वो अटैक कर लिया, जबकि ईरान उससे बातचीत कर रहा था, टेबल पे था। पहली बातचीत हो चुकी थी, दूसरी बातचीत हो रही थी, बहुत नजदीक था कि ये जो है डील हो जाती, लेकिन उसने जो है हमला करके पूरा अमेरिका का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल। देखिए, अब इसमें बात तो यही कही जा रही कि एक सुपर पावर का जो तमगा लेकर अमेरिका घूमता रहा, वो ईरान में जाकर एक तरीके से वो तमगा छिनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां पर स्थिति है कि कैसे जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी इस जंग से बाहर निकले ट्रंप, और वही करते दिखाई भी दे रहे। और देखिए, सीज फायर के बीच बहरीन में बजे हैं सायरन, बहरीन में लगातार हम लोग के सायरन बज रहे हैं। ईरान यूएस में हुआ है सीज फायर का ऐलान, लेकिन बहरीन से खबर आ रही है कि वहां अभी भी हम लोग के सायरन बजे। और आपको याद होगा कि जंग के दौरान इराक में ईरान ने कितना बारूद बरसाया, लेकिन फिर भी सीज फायर जब हुआ है तो इराक के बगदाद में जश्न मनाया गया है। और देखिए, सीज फायर पर नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है, और नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान पर हमले नहीं रोकेंगे, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। सीज फायर पर ट्रंप के फैसले का समर्थन तो किया है, लेकिन साथ ही लेबनान वाली बात उन्होंने कही है। सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, यह कहना है नेतन्याहू। और सीज फायर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान, तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोले ईरान, सभी हमले ईरान की तरफ से बंद किए जाएं, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो देखिए, इसराइल में लगातार ईरान की तरफ से बमबारी हो रही थी, और अब सीज फायर के ऐलान के बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि एक तो ईरान अब जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, और दूसरे इजराइल पर जो ईरान के हमले हो रहे हैं उसे रोका जाए। और देखिए, सीज फायर पर नेतन्याहू ने कहां पेच फंसा दिया है, यह भी देखिए। कहा क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ट्रंप के फैसले का समर्थन करता हूं, यह कहा गया है, और दूसरा यह कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोल दे, यह भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और तीसरी बात, अमेरिका और इजराइल पर हमले रोके ईरान। जी हां, क्षेत्र के दूसरे देशों पर भी हमले रोके जाएं, यह नेतन्याहू कह रहे हैं। अमेरिका के प्रयासों का हम समर्थन करते हैं, यह कम से कम कहा तो है उन्होंने।
ईरान परमाणु मिसाइल खतरा ना बने, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। संघर्ष विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा, ये क्लियर करते नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब उनके बयान के मायने क्या हैं? लेबनान से जुड़ी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेबनान को लेकर तनाव बढ़ सकता है, संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं बल्कि आंशिक तौर पर खत्म हुआ है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं। दो मामलों में तो समीर फंसाई दिया, एक न्यूक्लियर और लेबनान। ये इशू ऐसे हैं जिस पर अभी भी नेतन्याहू टिके हुए हैं।